ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की आने वाली एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि सुंदरी के बाबा उसके लिए बहुत परेशान होते हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि सुंदरी बहुत मासूम और भोली है। वो उनके बगैर क्या करेगी क्योंकि उनके पास वक्त बहुत कम होता है। लेकिन सुंदरी ये नहीं जानती कि उसके बाबा इतने बीमार हैं। वो तो यही समझती है कि इस रोड एक्सीडेंट की वजह से उनकी हालत ऐसी हुई है। जैसे ही गुलाम सुंदरी को और उसके बाबा को साथ लेकर अपने कैंप की तरफ जाता है तो उसके बाबा का जख्म साफ करता है। और जब वो होश में आते हैं तो सुंदरी को परेशान देखकर खुद भी परेशान हो जाते हैं। गुलाम को ना जाने क्या कुछ नहीं कह जाती सुंदरी, सिर्फ अपने बाबा की वजह से वो परेशान हो जाती है। गुलाम जब उसके बाबा से माफ़ी मांगता है तो उसके बाबा कहते हैं तुम्हारा कसूर नहीं है, मैं अपने ही ख्यालों में था और मुझे पता ही नहीं चला। मेरे बेटे, मुझे लगता है तुम किसी अच्छे घर के हो, प्लीज़ मेरी सुंदरी का ख्याल रखना। सुंदरी एक लम्हे को खामोश होती है और हैरान भी होती है, लेकिन इस बात को सुना अनसुना कर देती है। दूसरी तरफ बादशाह की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा होता है। वो पायल को सामने रखता है और देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि काश इस पायल की जगह तुम बैठी होती और बड़े प्यार से मुझे देख रही होती। कहाँ हो, ना जाने कब मिलोगी मुझे। बादशाह की फूफी बहुत परेशान होती है, उसका दिल बेचैन होता है। वो सोते हुए भी उठ जाती है और डर जाती है। वो इतनी परेशान होती है, उसे समझ नहीं आती कि जैसे उसे हो क्या रहा है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसका कोई अपना बहुत तकलीफ़ में है और ऐसा ही होता है। जैसे ही बादशाह उनके पास आता है तो वो उसे बताती है कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तो वो कहता है क्या बात है। वो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे शौहर किसी तकलीफ़ में है। वो कहते हैं कि वो तो मर चुका है। वो कहती है हाँ वाकई में मर चुका होगा, अगर वो जिंदा हो तो मुझसे मिलने ज़रूर आता। वो मुझसे बहुत प्यार करता था, इतना दूर मुझसे वो रह ही नहीं सकता था। वो पुप्पी को बहुत तसल्ली देता है। जैसे ही सुंदरी अपने बाबा के पास बैठी होती है तो उसके बाबा साथ ही लेटे होते हैं और ख्वाबों में सारा माजी देख रहे होते हैं कि किस तरह उससे तलाक नामे पर ज़बरदस्ती साइन करवाया गया था, उसकी मासूम बच्ची को मारने की कोशिश की गई थी। वो यही सोच रहे थे और उनके मुंह से बेख्तियार सुंदरी निकलता है और वो गिरकर बेहोश हो जाते हैं। सुंदरी जैसे ही उन्हें देखती है तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। उसे समझ नहीं आती कि क्या करे। वो फौरन से गुलाम के कैंप की तरफ भागती है और डॉक्टर को बुला कर लाती है। जैसे ही गुलाम उसे देखता है तो उसे समझ आ जाती है कि इनका इलाज नहीं बल्कि शहर में मुमकिन है। वो सुंदरी और उसके बाबा को साथ लेकर शहर चले जाते हैं। सारे रास्ते सुंदरी रोती रही होती है। गुलाम उसे देख रहा होता है लेकिन उसे समझ नहीं आती इसे कैसे तसल्ली दे। जब शहर जाकर मालूम होता है कि असल मसला क्या है तो सुंदरी को भी मालूम पड़ जाता है। गुलाम उसके पास आता है और कहता है कि अब आप रोना बस करें क्योंकि आपके बाबा आपको रोते हुए देखेंगे तो वो परेशान हो जाएंगे। आप गरीब ज़रूर हैं लेकिन दिल की गरीब नहीं है, अपने बाबा के लिए दुआ करें। लेकिन गुलाम को जो उसके बाबा बताते हैं वो खुद भी हैरान हो जाता है और गुलाम से उसके बाबा वादा लेते हैं कि मेरी बेटी का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। मुझे तुम शरीफ और अच्छे घर के बच्चे लगते हो, खुदा के लिए मेरे बाद मेरी बेटी का ख्याल रखना। गुलाम परेशान हो जाता है। यही वादा तो होता है जो गुलाम निभाते निभाते बादशाह से दूर हो जाएगा। वो अपनी दोस्ती को पीछे छोड़ देता है। उसे सुंदरी से मोहब्बत तो हो जाती है, वो अपनी मोहब्बत को तो शायद बादशाह के लिए कुर्बान कर देता, लेकिन वो उस वादे को कुर्बान नहीं कर सकेगा जो उसके बाबा उसे करके जाएंगे। और उसके बाबा इस दुनिया से चले जाते हैं तो सुंदरी इस दुनिया में तनहा रह जाती है। और जहाँ पर बादशाह की फूफी का दिल बहुत घबरा रहा होता है, इसलिए तो घबरा रहा होता है क्योंकि आज वो बेवा होने जा रही होती है। इस बात से वो बेखबर होती है कि उसके शौहर जिंदा हैं और आज ही वो फौत हुए हैं। तो व्यूवर्स, इससे आगे मजीद क्या होगा देखिए हमारी आने वाली वीडियो में और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।